Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये गाना है फिल्म लगान का और लगान फिल्म के साथ ये गाना बहुत ही अच्छे से जुड़ चुका है क्योंकि लगान एक ऐसी जगह पे शूट हुई थी जिसकी शूटिंग के बाद उस जगह पे एक ऐसी घटना हुई, ना सिर्फ उस घटना ने उस जगह को हिलाया बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हाँ, लगान फिल्म की शूट हुई थी भुज में, जो कि 70 या 72 किलोमीटर ही दूर है पाकिस्तान से। और यहाँ पे शूटिंग हुई और शूटिंग के बाद दोस्तों एक ऐसा भूकंप आया जिसने ना सिर्फ भुज गुजरात को हिलाया बल्कि मुंबई महाराष्ट्र तक भी उसकी थरथराहट को हमने महसूस किया बल्कि देखा भी। तो इस फिल्म के साथ ये इतिहास जुड़ चुका है। बट इस फिल्म की ना सिर्फ ये इतिहास है कि फिल्म के शुरू में यानी कि फिल्म की रिलीज के पहले ये घटना हुई और शूटिंग के बाद ये घटना हुई, बल्कि इस फिल्म के अंदर जब मेकिंग हुई उसमें भी बहुत सारे भूकंप और भूचाल को महसूस किया गया। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, फिल्म की मेकिंग के ऊपर बात करते हैं, उन सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो फैक्ट्स इस फिल्म के दौरान हमारे सामने आए। तो शुरू करते हैं फिल्मी बात अंजू के साथ। और आपसे गुजारिश करती हूँ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं टीम आमिर खान को इस बात का धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि जब ये भूकंप आया था और उसके बाद फिल्म रिलीज से पहले ही सब लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था उन सब लोगों को जो भूकंप से ग्रस्त हुए थे, यानी कि जिनको नुकसान हुआ था, जिन लोगों के घर के बहुत सारे लोग इस भूकंप के शिकार हो गए थे, मर गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। आमिर खान ने खुद एक पूरा का पूरा गांव जो था वो गोद लिया था, उसके पालन पोषण का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमिर खान ने अपने ऊपर ली थी। तो बहुत ही बड़ा कॉज क्रिएट किया था और फिर फिल्म की रिलीज की बात हुई थी। तो दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को गर्मी के महीने में। ये फिल्म शूट भी गर्मी में ही हुई थी, तो वो भी आपको बताती हूँ कि कितने टेम्परेचर में इन लोगों ने शूट किया था। तो खैर, फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर ने बहुत स्ट्रगल की इस फिल्म को बनाने के लिए क्योंकि जब भी जिसके पास भी वो स्क्रिप्ट लेके जाते थे वो कुछ इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये फिल्म है और इसमें कुछ पैसा लगाने का फायदा नहीं होगा, ना ही काम करने का फायदा होगा क्योंकि ये चलने वाली फिल्म नहीं है, चलने वाला मटेरियल नहीं है। मगर आशुतोष इससे बहुत ज्यादा कन्विंस थे, उनको श्योर था कि ये फिल्म अगर फ्लोर पे आ गई, रिलीज हो गई तो ये फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब फिल्म बनेगी। होता है दोस्तों कभी कभी कोई फिल्में अपने दिल के इतने नजदीक हो जाती हैं, डायरेक्टर के इतने दिल के नजदीक होती हैं, इतने कन्विंस होते हैं कि उनको श्योर होता है कि कोई हाँ कह दे तो ये फिल्म मेरे हिसाब से बन जाए तो ये फिल्म वारे न्यारे कर देगी। ऐसा ही हुआ, हमने बाद में देखा जब फिल्म को, तो ये चीज थी। तो आशुतोष गवारीकर इस फिल्म के डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर आमिर खान थे और म्यूजिक कौन दे रहे थे? AR रहमान साहब। बड़े बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो प्रोड्यूसर कैसे बने ये बताती हूँ आमिर खान, क्योंकि ये पहली उनकी प्रोडक्शन की फिल्म थी, पहला उनका काम था एज प्रोड्यूसर। एक्टर तो वो ऑलरेडी हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, ये भी हम जानते हैं। तो आशुतोष के माइंड में जब इस फिल्म का रोल की बात आई, सबसे पहले तो होता ना कि बंदा सोचता है डायरेक्टर की इस फिल्म को करेगा कौन, उसी हिसाब से वो अप्रोच करते हैं। तो उनके दिमाग में शाहरुख खान का नाम आया, उनके दिमाग में ऋतिक रोशन का नाम आया, बॉबी देओल का नाम आया, फिर अभिषेक बच्चन का भी नाम आया। मगर ये सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, या ये भी कह सकते हैं इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अभिषेक बच्चन तब रिफ्यूजी की शूटिंग कर ही रहे थे तो उनके पास वो सीधा सीधा अपने आप को बचाने का एक बहाना था, ये भी कह सकते हैं। बट जो भी था उनको किसी ने भी हाँ नहीं बोली। आखिरकार वो आमिर खान के पास गए। आमिर खान के पास गए तो आमिर खान ने पहले तो फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने भी उसको सुना बट उतना इंटरेस्ट से नहीं सुना क्योंकि कहानी थी और उनका इतना इंटरेस्ट बना नहीं। बट आमिर खान को जब कुछ टाइम बाद फिर से आशुतोष ने अप्रोच किया विद डायलॉग और एक एक डायलॉग के साथ जब फिल्म सुनाई तो आमिर खान की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने तुरंत उस फिल्म के लिए हाँ बोल दी कि ये मैं करूंगा और मुझे इस फिल्म को करने में कोई एतराज नहीं है और मैं श्योर हूं कि इस फिल्म को करके हम लोग एक बहुत बड़ा काम करेंगे, एक हिस्ट्री का ऐसा एक पक्ष हम सामने लेके आएंगे जो सब लोग जो है उसको देखना पसंद करेंगे। तो ये फिल्म जो है इस तरह से आमिर खान के साथ इस फिल्म को आगे लाया गया।
आगे बात करते हैं ग्रेसी सिंह की। ग्रेसी सिंह जो फिल्म की हीरोइन थी, उसको कैसे लाया गया, क्योंकि टीवी की स्टार थी वो, टीवी करती थी, सीरियल्स करती थी, अमानत सीरियल की फेमस बेटी थी वो, तो उनको कैसे इस फिल्म में लाया गया। तो ग्रेसी सिंह पहली चॉइस नहीं थी, आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इससे पहले बड़ी बड़ी हीरोइन जो है आमिर खान के साथ काम कर चुकी हैं, आशुतोष के साथ काम कर चुके हैं। तो आमिर खान रानी मुखर्जी को लेना चाहते थे, और रानी मुखर्जी तब बिजी थी अपने काम में, उनकी कोई और शूटिंग चल रही थी। बट आशुतोष ने ग्रेसी सिंह का काम देखा था, उनको वो बहुत पसंद थी, उनको ग्रेसी सिंह में वैजंती माला की झलक दिखाई देती थी, एक्ट्रेस अच्छी है इसके लिए तो वो पूरे के पूरे श्योर थे। तो उन्होंने आमिर खान को कन्विंस किया और ग्रेसी सिंह को साइन किया, और ग्रेसी सिंह बन गई आमिर खान की हीरोइन। बहुत ही लकी चार्म रही वो फिल्म के लिए, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आशुतोष ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि इस फिल्म को बनाना इम्पॉसिबल लग रहा था, और जब आमिर खान ने हाँ कर दी तो उनको पॉसिबिलिटीज दिखनी शुरू हो गई, और फिर ये पक्ष सामने आया कि फिल्म में पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, और अगर प्रोड्यूसर नखरा करेंगे तो क्रिएटिविटी पे असर पड़ेगा। जब यह बात आमिर खान के सामने आई तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसका प्रोड्यूसर जो है वो मैं रहूंगा, मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। उसका कारण क्या था कि आमिर खान डायरेक्टर को फ्रीडम देना पसंद करते थे। उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि जैसे एक एग्जांपल देके उन्होंने कही कि अगर डायरेक्टर बोलता है कि मुझे 50 कैमल्स चाहिए इस शॉट के लिए, तो अगर प्रोड्यूसर जो क्रिएटिव नहीं है वो कहेगा यार 25 से काम चला ले, है ना, मैनेज कर लेगा ना 25 में, तो डायरेक्टर फिर कहां से क्रिएटिविटी करेगा। और अगर मुझे कोई कहेगा, जैसे कि आमिर खान ने कहा कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे कोई कहेगा डायरेक्टर कि मुझे 50 कैमल्स चाहिए, तो मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी फिल्म को आगे बढ़ाऊंगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर की दूंगा, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटिव पर्सन हूं। ये एग्जांपल के साथ उन्होंने आशुतोष को सेटिस्फाई किया, और ये फिल्म जो थी फ्लोर पे आई, और आशुतोष इससे बहुत खुश थे कि आमिर खान खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, और बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं, ये सबको पता है। इस बात को लेके आशुतोष ने थैंक यू कहा, और फिर ये फिल्म जो थी आगे बढ़ी। तो दोस्तों, ये फिल्म किस फिल्म के ऊपर बेस्ड थी ये आपको बताना बड़ा जरूरी है। फिल्म आपको याद होगी बी.आर. चोपड़ा साहब की नया दौर, उड़े जब जब जुल्फे तेरी हो, ये वाली फिल्म जिसमें वैजंती माला, दिलीप कुमार और अजीत थे, और दोस्तों के बीच में कंपटीशन था गांव की एक प्रॉब्लम को लेके, और ऐसा ही कुछ लगान में भी दिखा। तो ये फिल्म उससे इम्प्रेस थी, और इस फिल्म की कास्टिंग भी उसी हिसाब से आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वैजंती माला की झलक ग्रेसी सिंह में दिखती। तो लगान काफी ज्यादा प्रभाव में थी नया दौर के। तो अब बात करते हैं दोस्तों शूटिंग फ्लोर की, कि शूटिंग जब उस जगह पे हुई भुज में, वहां पे कितना टेम्परेचर था। आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर पे शूट हुआ था। आप सोचिए, आप अगर फिल्म देखी हो तो कितना ओपन कैनवस था फिल्म का, मैदान और गांव और ये सब था, कोई ऐसा नहीं था किसी मॉल में शूट हो रहा है, किसी एसी ग्राउंड में शूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहां पे ये सेट लगा था, और कलाकार ना सिर्फ इंडियन थे बल्कि विदेशी कलाकार भी इसमें थे जो इंग्लैंड से आए थे, उनको तो बिल्कुल भी इन चीजों की आदत नहीं थी। और बड़ी बात ये थी दोस्तों कि कोई भी होटल नजदीक नहीं था इस लोकेशन के। तो आमिर खान साहब ने एक अपार्टमेंट लिया और उस अपार्टमेंट को फर्निश करवाया, और फिर वहां पे सारी क्रू के रहने का उन्होंने इंतजाम किया। तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इस फिल्म के पीछे, क्योंकि ऐसे ही बड़ी फिल्में नहीं बनती है, मेहनत बहुत होती है, इसीलिए वो हिट भी होती है। तो ये सारी बातें थी। जब शूटिंग होती थी तो वहां पे रेतीली हवाएं भी चलती थी और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी। तो कैसे इन लोगों ने शूट किया, ये इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती ही बनती है। तो अब बात करते हैं उस 10,000 की क्राउड की, कि वो 10,000 की क्राउड कहां से आई थी। बहुत ज्यादा क्राउड थी। हमने देखा जब मैच होता है तो कितने सारे गांव के लोग आते हैं। तो वो गांव के लोग कौन थे? तो दोस्तों वो गांव के ही लोग थे, यानी कि कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे। कुछ एक होंगे जिनको डायलॉग दिया गया होगा, बट बाकी सारे गांव के लोग थे। अब इन इतने सारे गांव के लोगों को इतने दिनों के लिए वहां पे आना जाना वो सब कैसे मैनेज हुआ? तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूं कि आमिर खान ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया। आमिर खान जो थे कभी कभी उन सारे गांव वालों को एंटरटेन करते हुए दिखाई देते थे, उनको गाना सुनाते थे, आती क्या खंडाला है ना। तो गांव वाले पूरे हंसते थे, पूरी तालियां बजाते थे, और वहां पे ये चीज भी शूट होती थी। जब ये चीज शूट होती थी तो वो सारे शॉट्स भी, जब मैच चलता है, मैच में वाहवाही होती है, हंसी आती है, तालियां बजती हैं, वो शॉट वहां पे भी यूज किए गए। तो बहुत मेहनत की है, ऑन सेट भी ऑफ सेट भी आमिर खान ने इस फिल्म के लिए।
आशुतोष ने इस फिल्म के लिए। अब आपको एक राज की बात और बताती हूँ, ये तो फिल्म बनी इस फिल्म के ऊपर एक और फिल्म बनी जिसका नाम रखा गया चलो चले। तो ये थी मेकिंग ऑफ लगान। तो मेकिंग ऑफ लगान में एक और बहुत बड़ी चीज जो दिखाई गई वो ये थी, एक तो मैच खेला था भुवन ने और वो मैच जीता था फिल्म के अंदर। दूसरा मैच खेला आमिर खान ने जो वो हार गए। कैसे हुआ बताती हूँ, क्योंकि आमिर खान और जो क्रू था इंग्लैंड का, उन्होंने कहा कि ये हम मैच फिर से खेलेंगे, ये तो फिल्म का मैच था, इसको तो हम मानते नहीं है, हम असली मैच खेलेंगे आपकी इंडिया की टीम के साथ और हमारी टीम के साथ, यानी कि जो इंग्लैंड के कलाकार थे उनके साथ और इंडिया के कलाकारों के बीच में। आमिर खान ने इस मैच का टॉस किया था, तो आमिर खान साहब और इनके बीच में मैच हुआ और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि आमिर खान ये रियल वाला मैच जो थे वो हार गए थे। तो ये आमिर खान ने खुद इस डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया इस मैच का और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने बताया है कि हार के भी हम जीत गए, क्योंकि फिल्म में तो हम जीत ही गए थे। तो ये सारे किस्से हैं इस फिल्म को लेके। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इसके साथ क्या किस्सा जुड़ा हुआ है। तो ये फिल्म रिलीज हुई जैसे मैंने बताया 15 जून को और भूकंप आया था 26 जनवरी को। हम लोग मुंबई में अंधेरी के इलाके में रहते थे और जब भूकंप आया तो बहुत ज्यादा शेकी था। मैंने ऐसा भूकंप पहले देखा नहीं था, पूरा घर ऐसे हिला हुआ था। सामने हमारे झोंपड़ियां थी, एक होता ना चौल टाइप था, तो हमारी बिल्डिंग से जो दिखता था, तो वहां पे लोगों के बीच में इतना ज्यादा क्योस हो गया था कि लोग भाग रहे थे डर के। और वो डर मैंने जब देखा अपनी खिड़की से तो हम लोग भी डरे हुए थे कि अब नीचे जाए क्या करें, इतने में खत्म हो गया था भूकंप। कुछ पल का ही था, बट उस पल में ऐसी यादें दिमाग में आ गई कि पता नहीं अगले पल सब लोग मरने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। ये तो था उस भूकंप का झटका। बट जब ये पता चला कि लगान फिल्म आने वाली है, उसी जगह पे शूट हुई है, तो मेरा मन ही नहीं किया देखने को कि मैं क्यों देखूं। ये वही है, मतलब ये ऐसी मेरे मन में जो है वो बता रही हूँ। ये तो बड़ी ही होता है ना अनलक्की फिल्म है कि शूट हुआ और उसके बाद जो था भूकंप आ गया उस जगह पे और उस भूकंप ने बहुत सारा नुकसान कर दिया। ये मेरे मन में एक गलत सा विचार ही कहूंगी वो आया। बट फिर उसी विचार को मैंने अपने विचार को बोलते हैं स्थगित किया और मैंने सोचा चलो फिल्म देखती हूँ, क्योंकि ऐसे विचार जो मन में आते अच्छे नहीं होते हैं, तो फिल्म देखती हूँ। पर जब मैंने फिल्म देखी और जब मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ी इनकी कि इन्होंने कितना कुछ किया है उन लोगों के लिए जिनकी उस भूकंप में डेथ हुई है, नुकसान हुआ है, तो वो सारी चीजें सुन के मेरे मन में पॉजिटिविटी आई और फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने ना सिर्फ ये फिल्म थिएटर में जाके देखी, बल्कि उसके बाद भी जब भी ये फिल्म टीवी पे आती है मैं हमेशा इस फिल्म को देखती हूँ। आप बताइए आपकी क्या याद जुड़ी है इस फिल्म से या किसी भी फिल्म से। नंबर है जिसपे आपको इसको शेयर करना है अपने ऑडियो और वीडियो के जरिए 9833155523। जल्दी से कीजिए और बनिए हिस्सा शो का जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.